मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी स्पीच डिले के बारे में। आज मैं बात करूंगी स्पीच डिले और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बीच का अंतर आप कैसे समझें या पेरेंट्स कैसे समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे 7 पॉइंट्स के बारे में, 7 पॉइंटर्स के बारे में जो इंडिकेट करते हैं कि आपके बच्चे को सिर्फ स्पीच डिले ही नहीं है, वो एक ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आ रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर हरमू रांची से। तो आज हम बात करेंगे 7 पॉइंटर्स के बारे में या 7 पॉइंट्स जो डिफरेंशिएट करते हैं स्पीच डिले और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को। तो पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होता है वो होता है रिग्रेशन, या जो बच्चे का जो एक्वायर्ड स्किल्स होता है, जो उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा है, वो भूलने लग जाता है या वो कम करने लग जाता है। एक्वायर्ड स्किल्स का मतलब है जैसे आपने अगर बच्चे को बड़ों को देखकर नमस्ते करना सिखाया है या हाई फाइव देना सिखाया है या प्रणाम करना सिखाया है या भगवान को देख के जय जय नमो करना सिखाया है, तो ये सब वो शुरुआत में तो करते हैं, लेकिन पेरेंट्स ऐसा अक्सर बोलते हैं कि पहले तो मेरा बच्चा ये सब करता था, बट विथ द पीरियड ऑफ टाइम वो अब ये सब नहीं करता। तो ये एक बहुत अर्ली साइन होता है ऑटिज्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। दूसरी जो हम बात करते हैं वो होता है रिस्पॉन्स टू नेम। जैसे अगर आप बच्चे को बार बार बुला रहे हैं उसके नाम से और बच्चा अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि ये बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आता है। अब रिस्पॉन्स टू नेम कैसा होना चाहिए? पहला तो कि हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपने अगर उसे 5 बार बुलाया तो बच्चे ने कितनी बार उस नाम को रिस्पॉन्ड दिया। 5 बार में या 10 बार में अगर बच्चा 1 बार कर रहा है तो ये रिस्पॉन्स टू नेम नहीं बोलते हैं। या पेरेंट्स बहुत बार ऐसे भी बोलते हैं कि शायद बच्चा मोबाइल में व्यस्त था या बच्चे अपने फेवरेट टॉय के साथ बिजी था, इसलिए बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं दे पाया। पर ऐसा नहीं होता है। आपको चेक करना है कि 10 में से कितनी बार बच्चा आपका रिस्पॉन्ड करता है, या रिस्पॉन्स भी जो होता है वो क्विक होना चाहिए। जैसे अगर आपका नाम बुलाया जाए तो बच्चा को तुरंत घूमकर उधर देखना चाहिए। बहुत स्लो एंड स्लगिश रिस्पॉन्स इसमें काउंट नहीं होता है। अब तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये होता है लैक ऑफ सोशल स्माइल। सोशल स्माइल का मतलब है कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स का प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर उसके फादर बहुत दिन ड्यूटी के बाद, ऑफिस के बाद घर लौट रहे हैं तो बच्चा देख के बहुत खुश नहीं हो रहा है, या बच्चे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने काम में जो व्यस्त है वो वही काम कर रहा है, या फिर अपनी मम्मा को बहुत देर बाद देख रहा है तो भी बच्चा अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये सब एक अर्ली साइंस हो सकते हैं ऑटिज्म के। या घर में अगर लोग आए हैं, नए लोग आए हैं, गेस्ट आए हैं आपके घर पर, तभी बच्चा बहुत अगर रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ अपने में ही रहता है, तो ये एक अर्ली साइन हो सकते हैं ऑटिज्म के। और अगर हम बात करें तो लैक ऑफ स्पीच, जैसा मैंने पहले भी बतलाया है कि स्पीच डिले होता है, पर अगर बच्चा जेस्चर शो कर रहा है, अगर उसकी स्पीच नहीं भी डेवलप की है पर वो जेस्चर शो कर रहा है, जैसे कि अगर वो पॉइंट आउट कर रहा है चीज़ों को, या वो अपना बात को अपने जेस्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर देता है, तो ये एक नॉर्मल स्पीच डिले हो सकता है। पर अगर बच्चे में जेस्चर्स भी नहीं है, बच्चा ना अपनी भूख के लिए नहीं बोलता है, या वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ये हो सकता है कि एक ऑटिस्टिक या ऑटिज्म की तरफ बच्चा जा रहा है। अब 5वीं चीज़ की अगर हम बात करें, या 5th इंडिकेटर जो है वो आपका लैक ऑफ इमिटेशन है। नॉर्मली 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होता है, आप अगर उससे पूछें कि बताओ बिल्ली कैसे बोलती है, तो वो बच्चा करेगा म्याऊं,
या कुत्ता कैसे बोलता है तो भौ भौ करके वो दिखलाएगा। बट अगर ये वो इमिटेट नहीं कर रहा है या आप अगर उसके सामने खांस रहे हैं तो बहुत बार बच्चे उसको कॉपी करते हैं। तो अगर वो इमिटेट नहीं कर रहा है 1.5 से 2 साल का बच्चा, तो भी ये एक अलार्मिंग सिग्नल या अर्ली साइन हो सकता है ऑटिज्म का। या अब हम छठे पॉइंट की बात करें तो लैक ऑफ प्रिटेंड प्ले जैसे कि बच्चा जैसे अपनी माँ को देखता है बच्चे को स्पून से खिलाते हुए, वो वैसा काम अपने टॉयज़ के साथ या वैसी हरकत अपने बाकी बच्चों के साथ भी करता है। या जैसे उसकी माँ करती है वो बहुत बार उसे कॉपी करने की कोशिश करता है, तो ये प्रिटेंड प्ले होता है। या अगर आपकी हाउस हेल्प को देखेगा झाड़ू करते हुए तो वो झाड़ू भी उठा के झाड़ू करना, ये 1.5 से 2 साल का बच्चा ये प्रिटेंड प्ले करता है। पर अगर आपका बच्चा ये नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि ये अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म है। और जो 7th डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो पॉइंटिंग है। तो लैक ऑफ पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट्स होता है, जैसे कि इसका मतलब है कि जो कॉमन चीज़ें घर में होती हैं जैसे कि टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स या पंखा, ये सब बच्चा पॉइंट करना सीख लेता है या वो पॉइंट करके बता सकता है कि उसकी मम्मा कौन है या उसके पापा कौन है। पर ऑटिज्म में, ऑटिस्टिक बच्चों में ये फीचर डेवलप नहीं रहता है। तो ये सब कुछ 7 इंडिकेटर्स हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने घर बैठे ही कि बच्चे को एक नॉर्मल स्पीच डिले है या फिर आपका बच्चा जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आता है। अब जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये एक स्पेक्ट्रम डिजीज़ है। कहने का मतलब कि इसके सिम्टम्स माइल्ड टू सिवियर तक वैरी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ कुछ बच्चों में ये फीचर्स आएँ और कोई कोई फीचर्स इसमें से नहीं भी आएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे 7 के 7 फीचर्स ही मिले तो ही बच्चा ऑटिज्म में आता है। कुछ कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि माइल्ड ऑटिज्म में बच्चा 1-2 सिम्टम्स वो शो करता है और बाकी के सिम्टम्स वो शो नहीं करता है। तो अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो क्यों ज़रूरी है कि आप एक नॉर्मल स्पीच डिले और एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को अंतर समझें। क्योंकि एक बच्चा जो सिर्फ स्पीच डिले से सफ़र कर रहा है, आप उसे सिर्फ स्पीच थेरेपी ही दिलाएंगे तो उसे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। उस बच्चे को, उसके पेरेंट्स को और थेरापिस्ट मिल के बहुत ही अच्छे से उसे स्पीच थेरेपी करवा सकते हैं और बच्चा बहुत जल्दी बोलना शुरू कर सकता है। पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये ज़रूरी है कि आप समझें कि बच्चे को सिर्फ स्पीच का इशू नहीं होता है, बच्चे को मोटर इश्यूज़ भी होते हैं, सेंसरी इश्यूज़ भी होते हैं। बच्चा ठीक से पेन पकड़ नहीं पाता है, बहुत सारे बच्चे में कंसंट्रेशन की कमी होती है। तो पहले ये ज़रूरी है कि स्पीच थेरेपी से पहले आप उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाएं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चे को बैठना, एक जगह पे बैठना, फोकस करना, कंसंट्रेट करना, ये सिखाया जाता है। साथ ही ये ज़रूरी होता है कि आप बच्चे को लगातार इंगेज किए रहें। इंगेज इंगेज इंगेज, यही कहा जाता है कि बच्चे को आप लगातार इंगेज किए ताकि वो अपने आप में व्यस्त ना हो सके और वो सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं करते रहे। बच्चे को रिपीटिशंस अवॉइड करने के लिए भी सिखाया जाता है। साथ ही बच्चे को पेन पकड़ना और बहुत सारी चीज़ें भी सिखलाई जाती हैं। तो स्पीच थेरेपी से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा फोकस्ड रहे और कंसंट्रेशन उसका ठीक रहे, तभी वो स्पीच थेरेपी आगे कर पाएगा। तो दोनों का अंतर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। और ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की ये प्रॉब्लम को समझें और वो वेट नहीं करें, ताकि जो गोल्डन टाइम होता है बच्चे का 1.5 साल से 5 साल तक का बोलने का, वो बर्बाद नहीं हो और बहुत अर्ली इंटरवेंशन हो सके। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सत्या INENT केयर में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।